गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा आईसीएमआर की एक स्टडी के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है, ये आई ओपनर है और इसे आपको समझना चाहिए। आईसीएमआर की स्टडी कहती है कि अगर आप अपना राइस का इंटेक यानी चावल का इंटेक, व्हीट का इंटेक यानी गेहूं का इंटेक इसे कम करते हैं और प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाते हैं तो वास्तव में डायबिटीज को रिवर्ट किया जा सकता है, वास्तव में डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, रिवर्ट किया जा सकता है। एंड इस स्टडी को आपको ध्यान से देखना चाहिए। नो, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये वास्तव में डेटा आईसीएमआर ने दिया है। ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी है जो इंडिया में की गई and it came out with a dietary recommendation for newly diagnosed diabetics and pre-diabetics। मतलब इस स्टडी ने बोला कि जो न्यूली डायग्नोज्ड डायबिटिक्स हैं या जो प्री डायबिटिक्स हैं उनको डाइट में क्या चेंज करना चाहिए। ये जो स्टडी है was recently published in the जर्नल डायबिटीज केयर। तो जर्नल डायबिटीज केयर में स्टडी पब्लिश हुई। नो, अगर हम डायबिटीज को ध्यान से देखें तो डायबिटीज एक क्रॉनिक कंडीशन है जो बॉडी को अफेक्ट करती है और ये बॉडी को अफेक्ट करती है कि जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो फूड कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये डायबिटीज इसको ही पूरा अफेक्ट करती है। दैट्स द इंपॉर्टेंट इशू। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और अल्टीमेटली हाई ब्लड शुगर को करता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप डायबिटीज कंट्रोल नहीं करते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी नर्व्स, आपकी आईज, आपकी किडनी एंड और भी दूसरे जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको इन्वॉल्व करने की ताकत रखता है। नो, अगर हम एपिडेमियोलॉजी को ध्यान से देखें तो आईसीएमआर की स्टडी ऐसा कहती है कि आज की तारीख में इंडिया में 74 मिलियन डायबिटिक्स हैं, 74 मिलियन एंड 80 मिलियन प्री डायबिटिक हैं। जरा ये इस फिगर को ध्यान से देखिए, 74 मिलियन डायबिटिक एंड 80 मिलियन प्री डायबिटिक। इन जो प्रेवलेंस है, जो अगर हम 2009 को देखें जो प्रेवलेंस 7.1% था वो आज 2019 में जाके 8.9% हो गया। इसका मतलब यह है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो डायबिटीज है उसका प्रेवलेंस बढ़ता ही चला जा रहा है। जो प्री डायबिटिक्स हैं वो बहुत तेजी से डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। ये एस्टिमेट किया जाता है कि ईयर 2045 दैट इज 2045 तक इंडिया में 135 मिलियन डायबिटिक्स होंगे। 2045 तक 135 मिलियन, दैट्स अ वेरी स्टैगरिंग फिगर। एक 2021 की एक रिसर्च स्टडी थी which was published by Dr. V. Mohan, a leading diabetologist in epidemiology of type 2 diabetes in India. What he said was that approximately 57% individual वो undiagnosed ही रहते हैं, वो कभी अपना ब्लड शुगर टेस्ट ही नहीं कराते, हमें पता ही नहीं लग पाता है। नंबर 2, इंडिया चाइना के बाद नंबर 2 पर आता है as far as the global diabetic epidemic is concerned। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा डायबिटिक्स चाइना में है, फॉलोड बाय इंडिया। अगर हम टोटल डायबिटिक्स की बात करें इंडिया में तो 12.1 मिलियन की एज 65 ईयर्स से ऊपर है। इसका मतलब 65 साल की उम्र के ऊपर ऑलमोस्ट 12 मिलियन डायबिटिक्स हैं। एंड बाय द ईयर 2045 या 2045 ये जो फिगर है जो 12.1 मिलियन का है, ये 27 मिलियन पहुंचने की संभावना है। नाउ अगर हम 2019 को देखें तो व्हाट इट सेड वाज कि जब कोविड नहीं हुआ था तो कोविड के पहले डायबिटीज के चलते 1.6 मिलियन लाइव्स चली गई, यानी 1.6 मिलियन यानी 16 लाख लोगों की जो डेथ है वो वास्तव में डायबिटीज के चलते हुई। एंड WHO ऐसा मानता है कि जो डायबिटीज है वो 9th मोस्ट कॉमन रीजन है फॉर डेथ इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की हम बात कर रहे हैं। द कॉमन वंस आर जो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है या हार्ट की बीमारी होती है, ब्रेन का स्ट्रोक होता है, सीओपीडी या सांस की बीमारी होती है, LRTI या जो लंग के इंफेक्शन होते हैं, ये दीज आर द लीडिंग काजेस। बट 9वें नंबर पर आती है डायबिटीज मेलाइटस ऑफ ऑल द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये जो पोजीशनिंग है ये कंट्री टू कंट्री डिफर करती है, ये इकोनॉमिक हेल्थ के हिसाब से भी डिफर करती है। बट आपको देखने की जरूरत है कि डायबिटीज is one of the leading cause of death as far as the humankind is concerned and particularly true for India. Now, कौन है सबसे ज्यादा रिस्क में?
कौन इसमें इस तरह के रिस्क में खड़ा हो जाता है जिसको वॉच करने की जरूरत है कि कहीं डायबिटीज डेवलप तो नहीं हो जाएगी। अगर डायबिटीज आपकी फैमिली में रन करती है तो आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है, आपको कहीं डायबिटीज तो डेवलप नहीं हो जाएगी। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि सीडेंटरी है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आराम ज्यादा करते हैं, तो आप रिस्क में हैं। नंबर 2, अगर आपकी डाइट ऐसी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं, शुगर्स ज्यादा हैं, इन प्रोटीन की अमाउंट कम है, तो आप इसके रिस्क में ज्यादा हैं। आपको अगर कुछ तरह की प्रॉब्लम है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आप ज्यादा रिस्क में है कि आपको डायबिटीज डेवलप हो जाएगी। इन फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज हुई थी, उनको लेटर ऑन डायबिटीज होने की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो जो इंडिया है, इसमें जो डायबिटीज का जो इंसिडेंस है बहुत ज्यादा है। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा माना जाता है कि बाय द ईयर 2045 ऑलमोस्ट 135 मिलियन लोगों को डायबिटीज डिटेक्ट होगी। हम चाइना के बाद नंबर 2 पर हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, देयर आर सर्टेन ग्रुप्स जो डायबिटीज के लिए प्रोन होते हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, अगर आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट शुगर ज्यादा है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, दीज आर दी ग्रुप्स जो वास्तव में प्रोन बनाते हैं आपको डायबिटीज होने के लिए। तो अगर आप इस रिस्क फैक्टर या इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है। तो डायबिटीज के इस एंगल को समझने में अगर यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।